मैं कह रहा हूं सेल्फ 3, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। हमारे यहां कहा गया है, शनैः पंथाः शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विंध्या शनैः वित्तम पच्चतानि शनैः शनैः। यानी जब रास्ता लंबा हो, चादर की सिलाई हो, पहाड़ की चढ़ाई हो, पढ़ाई हो या जीवन के लिए कमाई हो, इन सभी के लिए धैर्य दिखाना होता है, धीरज रखना होता है। विज्ञान ने सैकड़ों साल पहले की इन समस्याओं को आज काफी सरल कर दिया है, लेकिन नॉलेज और साइंस के प्रयोग इनको लेकर ये कहावत धीरे धीरे धीरज से, ये कहावत आज भी उतनी ही शाश्वत है। आप सभी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जिस मार्ग पर चले हैं, वहां जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। आपने जो सोचा है, आप जिस इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, संभव है उसमें आपकी पूरी सफलता न भी मिले, लेकिन आपकी उस असफलता को भी सफलता ही माना जाएगा, क्योंकि आप उससे भी कुछ सीखेंगे। आपको याद रखना है कि हर वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल असफलता से एक नया रास्ता निकला है। मैं आपको सफलता के रास्ते पर जाते हुए देखना चाहता हूं। ये विफलता ही सफलता का आपका रास्ता बना सकती है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई हैं। अब आईआईटीज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी आईआईटीज जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आपको जो एक्सपेरिमेंट सफल होकर निकालेगा, वो दुनिया में कहीं पर भी असफल नहीं होगा। साथियों, आप ये जानते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया। आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अब हम पर दायित्व है कि हम इस अभियान को और आगे ले जाएं। क्या हम दुनिया को सस्ती, एफोर्डेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो भारत की इस पहल को और आगे ले जाए, भारत की पहचान को और मजबूत करे। आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए
अब भी बहुत चुनौतियां हैं। मैंने तो एक बार कहा भी था, मैं आईआईटी के स्टूडेंट के सामने जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए हम क्लीन कुकिंग की मूवमेंट चलाएं और सोलार के आधार पर ही घर में चूल्हा जलता हो और सोलार के आधार पर ही घर के लिए आवश्यक एनर्जी स्टोरेज की बैटरी की व्यवस्था हम बना सकते हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में 25 करोड़ चूल्हे हैं, 25 करोड़ घरों में चूल्हे हैं, 25 करोड़ का मार्केट है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सस्ती बैटरी की जो खोज हो रही है वो उसको एक क्रॉस सब्सिडाइज कर देगा। अब ये काम आईआईटी के नौजवानों से बढ़कर के कौन कर सकता है। भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। बड़े डिजास्टर में जीवन के साथ ही सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। इसे समझते हुए भारत ने 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का आह्वान किया था। दुनिया के अनेक देश भी इससे जुड़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत की चिंता, भारत की पहल को समझ रहे हैं। आज दुनिया